नमस्कार दोस्तों। आज अपन नए टॉपिक के साथ आए हैं और उस टॉपिक का नाम है लॉस एंड प्रॉफिट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो लाभ एंड हानि। इसके कुछ बेसिक्स नॉलेज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। वैसे फॉर्मूले याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक से हो जाते हैं, बिना फॉर्मूले भी हो जाते हैं। तो इनको समझो एक बार पहले कि लॉस और प्रॉफिट होता क्या है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, बट्टा क्या होता है, छूट क्या होता है। तो चलो वही उसी चीज़ पे अपन चर्चा करते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं क्रय मूल्य की, कि इसमें ये चीज़ें बहुत आती हैं कि क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक आप इन क्वेश्चंस को कर ही नहीं सकते। तो समझो, आप देखो पहले क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। कैसे कि जैसे अपन एक दुकान के पास गए और उससे अपन ने कोई भी सामान जैसे 100 रुपए में खरीद लिया, तो ये जो जिस मूल्य पे खरीदी जा रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रय मूल्य। समझ में आया? क्रय मूल्य किसे कहेंगे? क्रय मूल्य उसे कहेंगे कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी जाती है, कोई भी चीज। जैसे अपन ने पेन खरीदा, 5 रुपए में पेन खरीदा, तो वो क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य। जैसे 40 रुपए किलो अपन ने चीनी खरीदी, समझ रहे हो, तो 40 रुपए क्या हो गया इसका क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है? तो क्रय मूल्य क्या होगा आपका, कॉस्ट प्राइस क्या होगी कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रय मूल्य। नेक्स्ट बात करते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं उसको, विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। जैसे कि भाई कोई, जैसे अपन ने दुकानदार 40 रुपए किलो चीनी खरीद के लाया, समझ रहे हो, और वो अपने को बेच रहा है कितने रुपए किलो, 45 रुपए केजी। तो ये जो खरीद रहा है ये तो कौन सा मूल्य हो गया आपका, क्रय मूल्य। और बेच रहे हैं मतलब कौन से मूल्य पे वो बेच रहा है, तो बेच कौन से पे रहा है, 45 रुपए पे। तो जो बेच रहा है, तो ये जो 45 रुपए है वो क्या हो गया आपका, विक्रय मूल्य। समझ में आया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य? कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, विक्रय मूल्य। अभी मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से बताया आपको कि कोई दुकानदार है 40 रुपए किलो चीनी खरीद के ला रहा है। कितने रुपए किलो, 40 रुपए किलो। तो जिस मूल्य पे वो खरीद रहा है, तो वो मूल्य तो कौन सा हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य। फिर वो क्या कर रहा है कि अपने को, कस्टमर को कितने रुपए में बेच रहा है, वो 45 रुपए किलो में। तो अब बेच कितने रुपए में रहा है वो, 45 रुपए में। तो जिस मूल्य पे, तो मूल्य किस कौन से मूल्य पे बेच रहा है, 45 रुपए पे। तो ये जो 45 रुपए हैं वो क्या हो जाएंगे इसका, विक्रय मूल्य। क्लियर है? कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट कब होगा, देखो कि जब कोई वस्तु अपन कम में खरीद के लाएंगे और उसको ज्यादा में अपन बेचेंगे, तब क्या होगा, उस पर प्रॉफिट होगा। मतलब क्या होगा, लाभ होगा। कहने का मतलब कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे तब तो क्या होगा, लाभ होगा। और अपन ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगी। क्लियर है ये बात? जैसे अपन यहाँ बात करें, इसी एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं कि जैसे दुकानदार है 40 रुपए में किलो खरीद चीनी खरीद के ला रहा है और 45 रुपए किलो में वो बेच रहा है, तो इसमें लाभ होगा, हानि होगी? श्योर सी बात है, कम में खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है तो क्या होगा, लाभ ही होगा। क्या होगा, लाभ ही होगा। तो यहाँ कम में खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर यही चीज उल्टा करता, कैसे कि जैसे 45 रुपए में खरीदता और 40 रुपए में बेचता, तो यहां पे क्या होती, हानि होती। क्योंकि ज्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है तो क्या होती है, हानि। दोबारा देखो कि कम में खरीद के ज्यादा में बेचता है तब तो क्या होता है, लाभ होता है। और ज्यादा में खरीद के कम में बेचता है तब क्या होती है, हानि होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, लाभ हानि हो गया।
अब देखो यहाँ से ये जो एक नोट है, इसमें क्या है कि लाभ तथा हानि, यह हानि है, लाभ तथा हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर, मतलब जिस वस्तु पे अपन खरीदते हैं, जिस मूल्य पे कोई वस्तु अपन खरीदते हैं, तो लाभ और हानि परसेंट हमेशा उस क्रय मूल्य पे ही निकलता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई आप लाभ और हानि निकालोगे, हानि परसेंट, लाभ और हानि परसेंट निकालोगे, तो वो हमेशा किस पे निकलेगा, जिस मूल्य पे अपन कोई वस्तु खरीदते हैं तभी तो निकलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये नोट, कि लाभ तथा हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। आप विक्रय मूल्य मत कर देना इसमें। फिर अंकित मूल्य, फेस वैल्यू, कि अंकित मूल्य क्या होता है। तो अंकित मूल्य किसे कहते हैं, अंकित मूल्य उसको कहते हैं जो छिपा हुआ, उस छपा हुआ होता है किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु, जैसे अपन कोई भी बुक लेके आए, समझ रहे हो, उस पे 15 रुपए लिखा हुआ है, या अपन सीधे सीधे बात करें अपन, कि किसी भी वस्तु की जो एमआरपी होती है वो ही क्या होता है, अंकित मूल्य। सीधे सीधे अपन बात करें कि किसी भी वस्तु की जो एमआरपी, जो एमआरपी लिखा हुआ होता है, वो ही क्या होता है आपका अंकित मूल्य। कहने का मतलब किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य क्या कहलाता है आपका अंकित मूल्य। क्लियर है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, कि जिस वस्तु पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य, जिस वस्तु पर कोई जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा। हानि कब होगी, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। कहने का मतलब लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तब तो क्या होगा, लाभ होगा। और ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तब क्या होगी, हानि होगी। ये एक नोट है जो ध्यान रखना आप, कि लाभ तथा हानि प्रतिशत सदैव किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। और यहाँ अंकित मूल्य किसे कहते हैं, कि किसी भी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य या किसी भी वस्तु की एमआरपी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अंकित मूल्य। नेक्स्ट देखो, ये इसके बेसिक्स कुछ फॉर्मूले हैं, याद करो तो अच्छी बात है, और नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है। आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही अपन ट्रिक से सवाल करेंगे। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। एक चीज ध्यान रखना, बट्टा, बट्टा और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, ये हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। पता होगा, जैसे किसी भी दुकानदार के पास अपन जाते हैं, अब जैसे किसी भी वस्तु पे या किसी भी दवाई पे कोई रेट लिखी हुई है 150, अब अपन उसको बोलते हैं या कहते हैं कि भाई इस पे कितने परसेंट छूट, कभी कभी लिखा हुआ होता है 10%, 20%, या अपन चला के भी ले लेते हैं कि कम से कम 10% छूट तो दो। तो वो जो छूट और बट्टा, छूट और जो बट्टा होता है वो एक ही बात होती है, और ये किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। और अंकित मूल्य कौन सा होता है आपका, जो आपकी एमआरपी होती है। तो बट्टा और छूट हमेशा किस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे या एमआरपी मूल्य पे। अब देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगर अपने को लाभ निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये निकालोगे आप विक्रय मूल्य में से माइनस क्या करोगे, क्रय मूल्य। हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य में से क्या करोगे, विक्रय मूल्य माइनस करोगे। देखो मैं इसको लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तब तो क्या आ जाएगा आपका लाभ, और यहां से क्रय मूल्य में से क्या घटाओगे आप, विक्रय मूल्य, तब क्या आ जाएगी आपकी हानि। अगर आपको लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट कैसे निकालोगे, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ और हानि हमेशा, लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है, जो मैंने पहले आपको भी एक नोट लगा के बताया था। तो इसका लाभ निकालोगे तो क्या आ जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और ऐसे अगर अपन हानि परसेंट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ की जगह पे क्या कर दोगे, हानि। तो ये हो जाएगा आपका क्या, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर है। हानि और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, तो इसका जो फॉर्मूला है, लाभ परसेंट निकालना हो तो वो हो जाएगा आपका लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अगर हानि परसेंट निकालना है तो वो हो जाएगा आपका हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, जिसमें क्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ या हानि परसेंट दे रखा हो, तो अगर विक्रय मूल्य निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका, कि क्रय मूल्य इंटू
100 इंटू 100 प्लस माइनस आर, और बटे क्या आ जाएगा आपका 100। देखो अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस आर, दर हो गई ये, प्लस का मतलब लाभ और हाँ माइनस का मतलब हानि, बटे 100। और अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो वो क्या आ जाएगा आपका, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर। तो इसमें ये प्लस माइनस जो है वो नीचे आ जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर। अब इसके कुछ बेसिस क्वेश्चंस हैं, ये 2-3 ये अपन कर लेते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसे, जैसे देखो कि एक दुकानदार किसी पेन को 40 रुपए में बेचकर 5 रुपए का लाभ कमाता है। बेचकर, बेचना जो है वो कौन सा मूल्य होता है, खरीदना होता है क्या, क्रय मूल्य, और बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो यहां से विक्रय मूल्य कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है कितना, 40 रुपए। तो 40 रुपए में बेचकर कितने रुपए का लाभ कमा रहा है वो, 5 रुपए का। मतलब 40 रुपए में जब बेच देता है तो उसको लाभ कितना होता है, 5 रुपए का। तो ये कह रहा है कि पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको कि कम में खरीद के ज्यादा में बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होगा। अब भैया 40 रुपए में बेच रहा है, लाभ कितना कमा रहा है, 5 रुपए, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या आ जाएगा, लाभ। तो ये हो जाएगा कितना आपका 40 माइनस 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 35 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 35 रुपए। नेक्स्ट, कि गोपाल ने एक गाय, ये हिंदी में लिखा हुआ है, 500 रुपए, ये 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में, 550 रुपए में बेच दी जाती है। तो बताइए गोपाल को कितने रुपए या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने रुपए और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो भाई ये देखो 500 रुपए में तो ये खरीद रहा है और 550 में ये बेच रहा है, मतलब कम में खरीद रहा है ज्यादा में बेच रहा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। और कितने का होगा, 50 रुपए का। कितने का होगा, 50 रुपए का, क्योंकि 500 में खरीद रहा है, 550 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो गया, 50 रुपए का। तो लाभ तो कितने रुपए का हो गया, 50 रुपए का। अब क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अभी फॉर्मूला ऊपर ही है आपका कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं, तो किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो लिख दो यहां पे। तो यहां से देखो जो भी दे रखा है आपको, कितने का लाभ हुआ, 50 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है इसका, 500, और इनटू क्या आ जाएगा आपका 100। देखो ये बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला बताया था लाभ का, ये हानि का ही लिखा हुआ है। जबकि अगर लाभ निकालना हो तो लाभ क्या आ जाता है, लाभ ये रहा, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना दे रखा है 50, क्रय मूल्य कितना है 500, और इंटू क्या कर देंगे 100। काट लो इसको 2 जीरो से, 2 जीरो, 5 का भाग 10 में दोगे, सॉरी 50 में दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका 10% क्या आ जाएगा इस पे, लाभ। दोबारा देखो, 500 रुपए में खरीद रहा है और 550 में बेच रहा है, कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और कितने का हो रहा है, 50 रुपए का। पहला आंसर यहां से हो गया, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 50 रुपए का। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत या हानि निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो जो भी लाभ दे रखा है वो ऊपर आ जाएगा, लाभ या हानि। तो 50 बटे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना 500, और इंटू क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग 50 में दोगे तो कितना परसेंट लाभ आ जाएगा इस पे, 10% का क्या हो जाएगा, लाभ। क्लियर है। बाकी क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के जो भी बेसिक्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।